नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मनराज क्लासेस स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम समाज के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास आपकी यूपी पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, लेखपाल, बीडीओ और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट क्लास होगी। आप समाज के बारे में डेफिनेशन पढ़ के एग्जाम्पल जानने के बाद आपको समाज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग समाज को डेफिनेशन, एग्जाम्पल के साथ साथ पहचान भी उनकी पढ़ेंगे कि किस तरीके से किसी समाज को पहचाना जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा समाज। तो डेफिनेशन, जैसे कि डेफिनेशन जानते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया सार्थक शब्द बनता है, शब्द बस नहीं, सार्थक शब्द बनना चाहिए, तो उसे सामासिक शब्द या उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। ठीक है। अब समास दो शब्दों के योग से बन रहा है तो उसमें दो पद होंगे। तो पहले वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की से एक शब्द लिखा हुआ है कार्य कुशल। कार्य कुशल शब्द कार्य और कुशल दो शब्दों के योग से बना है, अतः पूर्व पद हो जाएगा इसका कार्य, तथा बाद में जो पद आता है, पहले वाले पद को बोलते हैं पूर्व पद तथा बाद वाले पद को बोलते हैं उत्तर पद। तो पूर्व पद हो जाएगा कार्य तथा उत्तर पद होगा कुशल। इसी प्रकार समास की विशेषताएं पढ़ेंगे। समास में कम से कम दो शब्दों अथवा पदों का योग होता है। जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि समास दो शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि समास में दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है। अब समास को प्रधानता के आधार पर दो भागों में बांटा गया। जैसे अभी हमने पढ़ा इसमें कि पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है। इसी प्रकार से दो और पद हो सकते हैं, जैसे प्रधान पद। ठीक है। प्रधान पद वह होता है जिससे अर्थ का मुख्य प्रभाव उसी शब्द में पड़े। ठीक है। और गौड़ पद वो होता है जिससे कि ऐसा पद हो जिसका ज़्यादा प्रभाव नहीं हो उस शब्द पे, तो उसको कहते हैं गौड़ पद। ठीक है। इसी प्रकार समास के भेद। समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। ठीक है। जैसे आप लोग कहेंगे कि 6 भेद होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी आप लोग देखिए कि समास के 4 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है कर्मधारय समास। अब आपने पढ़ा, दूसरा होता है तत्पुरुष समास। यहाँ गलती से गलत लिख गया है, दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही दो और आते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। उसके बाद होता है द्वंद्व समास और चौथा होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है ना। तो अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, यानी पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद की प्रधानता होती है। ठीक है। तत्पुरुष समास जो दूसरा होगा उसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास, यानी इन दोनों में भी उत्तर पद की ही प्रधानता होगी। तीसरा होता है द्वंद्व समास। जैसा कि शब्द से ही क्लियर है कि द्वंद्व यानी दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। इसमें पूर्व पद की भी प्रधानता होती है और उत्तर पद की भी प्रधानता होती है। चौथा है बहुब्रीहि समास, यानी इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में डेफिनेशन के साथ। तो पहला है अव्ययीभाव समास। ठीक है। अव्ययीभाव समास का मतलब होता है कि इस पहला तो उसमें अव्यय जरूर होगा। दूसरा होता है इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट में ही पढ़ा। ठीक है। एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, जैसा कि यहाँ भी पढ़ा था हम लोग, तत्पुरुष समास के अंतर्गत दो प्रसिद्ध समास और आते हैं, इसलिए सामान्य तौर पर समास के 6 भेद होते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। पहला है अव्ययीभाव समास। इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है तथा इस समास का पूर्व पद अव्यय तथा उत्तर पद संज्ञा होता है। ठीक है। समस्त पद में अव्यय की प्रधानता होती है। अव्यय की प्रधानता होने के कारण इस समास को कहा जाता है अव्ययीभाव समास। अब पढ़ेंगे अव्यय क्या होते हैं। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। जैसे आप जब डिटेल में पढ़ेंगे, संज्ञा सर्वनाम वगैरह पढ़ेंगे आपको, तब ये डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे कि लड़का, तो लड़का को हम लोग यदि लड़का का लिंग चेंज कर दें तो वो लड़की बन जाएगा। ठीक है। जैसे किसी चीज़ को वचन के आधार पर यदि हम चेंज करें, जैसे मान लो बकरी, तो बकरी को चेंज करेंगे तो बकरियाँ हो जाएंगी। ठीक है। किसी चीज़ का काल चेंज कर दें, जैसे वर्ष को कर दें वर्षों, तो इनमें चेंजमेंट आ रहा है। तो ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन कारक के आधार पर चेंज नहीं किया जा सकता, जिनको, वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। अव्ययीभाव समास की पहचान होती है कि इन शब्दों में अव्यय के रूप में अनु, आ, प्रति, भर,
यथा, यावत, हर, बा, बे, बद, उप, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अनुरूप, इसमें अव्यय के रूप में अनु शब्द आया है, यानी रूप के अनुसार। ठीक है, इसमें डेफिनेशन से ही क्लियर है और पहचान से क्लियर है कि अनु शब्द आ गया है, यानी अव्ययीभाव समास होगा। आजन्म, इसमें अव्यय के रूप में आ गया है, तो इसमें अव्ययीभाव समास होगा। जैसे प्रतिदिन में प्रति शब्द आ गया है, ठीक है, तो इसमें अव्ययीभाव समास होगा। जैसे पेट भर, ठीक है, यानी इसमें कौन शब्द आ गया, भर। यथासंभव में यथा शब्द आ गया है, जो कि एक अव्यय है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये अव्यय है। उसके आगे बेसर में जैसे बे शब्द आ गया, ठीक है, बदस्तूर, बद शब्द आ गया, बेकाम में बे शब्द आ गए, यानी यहाँ पे अव्ययीभाव समास हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा उससे तत्पुरुष समास कहते हैं। तथा तत्पुरुष समास में समास विग्रह करेंगे, जब आप समास विग्रह करेंगे तो उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। कारक चिन्ह आप लोग जानते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, इस टाइप से ये कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जब आप उसको समास विग्रह करेंगे तो उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है कि कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सभी यूज होते हैं। यानी तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक का कभी भी यूज नहीं होगा। चलिए इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान है समास विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग। जैसे नेत्रहीन, नेत्र से हीन, इसमें कारक चिन्ह से का प्रयोग हुआ। से किसके लिए प्रयोग होता है, करण के लिए, करण से या अपादान से, इनके लिए से शब्द का यूज होता है। रस भरा, रस से भरा। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। जब आप समास विग्रह करेंगे तो उसमें पता चलेगा, समास विग्रह करने के बाद ही क्लियर होता है कि उसमें कौन सा समास है। ठीक है ना, तो जब आप समास विग्रह करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गंगा जल, गंगा का जल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देश सेवा, देश की सेवा। कभी कभी आप लोगों से ये भी पूछ लेता है कि इसमें कारक चिन्ह, तत्पुरुष समास में किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो कारक चिन्ह जरूर आप याद करें, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड करा दूंगा ये चीज़, तो आप कारक चिन्ह जरूर याद रखें। जैसे कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, इस टाइप से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तीसरा होता है कर्मधारय समास। इस समास का प्रथम पद विशेषण तथा अंतिम पद विशेष से होता है। विशेष लिख गया, विशेष से होता है, अर्थात इस समास में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। इसकी पहचान होती है, चलिए उपमेय उपमान समझ लिए। उपमेय होता है जिन शब्दों की अथवा जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है, वे उपमेय शब्द होते हैं। और उपमान होता है जिन शब्दों के द्वारा विशेषता प्रकट की जाए, उन्हें उपमान शब्द कहा जाता है। जैसे हम कहें कि सीता चंद्रमा के समान सुंदर है, तो विशेषता बताई जा रही है सीता की, तो सीता हो जाएगी उपमेय। और जिससे आप तुलना कर रहे हैं उसकी, जिन शब्दों के द्वारा उसकी विशेषता बता रहे हैं, कैसे विशेषता बता रहे हैं कि चंद्रमा किस समान सुंदर है, तो चंद्रमा हो जाएगा उपमान। चलिए पहचान इसकी कि समास विग्रह करने पर है जो या के समान शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, इसमें गाय की विशेषता बताई गई है, अतः गाय उपमेय है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो उपमेय, और जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाएगी वो उपमान। नीली शब्द के द्वारा उसकी उपमा दी जा रही है, अतः नीली शब्द उपमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा समास विग्रह करने पर देखिए इसमें एक और चीज़, पहचान में देखा हम लोगों ने कि है जो या के समान शब्दों का प्रयोग होता है। तो देखिए नीली है जो गाय, है जो शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहाँ कर्मधारय समास होगा। जैसे पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र, या पीला है जो अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, तो पीला है जो वस्त्र, यानी है जो शब्द आ गया, यानी कर्मधारय समास है। परमानंद, परम है जो आनंद। महाकवि, महान है जो कवि। ठीक है जो शब्द आ गया, यानी पहचान है जो होनी चाहिए, या समास विग्रह करने पर के समान वर्ड होना चाहिए। चौथा है चरण कमल, कमल के समान चरण, यानी के समान शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है ना, पहचान इसका समास विग्रह करने पर संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पंचवटी, 5 वृक्षों वाला स्थान, यानी संख्यावाचक शब्द आ गया ना 5। जैसे तिराहा, 3 राहों का समूह। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। 2 पहर, 2 पहरों का समूह। ठीक है ना, तो इनमें 5, 3, 9, 2 इस टाइप से संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ द्विगु समास होगा।
अगला पढ़ते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में है, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा या तो दोनों पद संज्ञा या दोनों पद विशेषण होते हैं। या तो दोनों पद संज्ञा होने चाहिए, दोनों पद विशेषण होना चाहिए। पहचान है इसकी, सामाजिक चिन्हों का प्रयोग तथा समास विग्रह करने पर और अथवा या एवं शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, ये है आपका सामासिक चिन्ह। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल राम श्याम, राम और श्याम। ठीक है, इसमें डैश चिन्ह का प्रयोग हुआ है या सामासिक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और साथ में राम और श्याम और शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे सीता गीता, दोनों पदों की प्रधानता है। भाई बहन, भाई और बहन। ठीक है, जैसे माँ बाप, माँ और बाप। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। भला बुरा, भला और बुरा। ठीक है, इस यदि समान संज्ञा शब्दों अथवा समान विशेष शब्दों के साथ सामासिक चिन्हों का प्रयोग होता है तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, यदि सामासिक चिन्ह का प्रयोग हुआ लेकिन समान संज्ञा शब्द जैसे धीरे धीरे, दिन दिन, समान यदि शब्द हैं तो वहाँ अव्ययीभाव समास होगा। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बहुब्रीहि समास। जिस समास का ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती बल्कि कोई तीसरा पद या एक नया अर्थ लेके आता है, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, वहाँ होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शंकर जी। ठीक है, जैसे इसका मतलब तो हो रहा है चंद्र है शिखर पर जिसके, लेकिन किसी तीसरे के लिए कहा जा रहा है, यानी शंकर जी के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ होगा बहुब्रीहि समास। पीताम्बर, पीला है जिसका वस्त्र, अर्थात श्री कृष्ण। दशानन, 10 हैं जिसके आनन, आननी मुख यानी अर्थात रावण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। ठीक है, जल में उत्पन्न होता है कमल, तो कमल के लिए बोला जाता है जलज। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो इस टाइप से आज हम लोगों ने पढ़ा समास के बारे में। आपको